हेलो स्टूडेंट, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी क्या होता है। तो उसके पहले हम समझते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग होता है, रूल को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे लिखा 3, 12, 48। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 3 4 12, 12 4 48। एक रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें 4 इंटू होता जा रहा है, हर एक टर्म में 4 इंटू होता जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें क्या है, देखो 2 3 5 7 11 13। तो ये है प्राइम नंबर्स, है ना। तो प्राइम नंबर यहाँ पे आ गया है ना, एक सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 100 है, 100 के बाद 50, 50 के बाद 25। तो क्या हो रहा है, हाफ हाफ होता जा रहा है। तो ये भी किसी रूल को फॉलो कर रहा है, ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है और ये यहाँ पे हाफ हाफ होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 10 15 20 क्या हो रहा है, 5 5 ऐड होता जा रहा है। इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, 2 माइनस होता जा रहा है, 2 माइनस होता जा रहा है। तो ये जो है किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस। ठीक है, अब ये रूल मैथमेटिकल भी हो सकता है और नॉन मैथमेटिकल भी हो सकता है ना। मैथमेटिकल भी हो सकता है और नॉन मैथमेटिकल भी हो सकता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस में जो पहली बार आ रहा है ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, A1 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को A1 या किसी किसी बुक में आपको T1 भी लिखा मिल जाएगा। सेकेंड टर्म को मैं NCERT के नोटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो A1 A2 लिखता है NCERT, तो मैं भी A1 A2 लिख रहा हूँ। थर्ड टर्म है ये A3, ये फोर्थ टर्म है A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, टर्म बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिट तक जा रहा है ना। इसका मतलब सीक्वेंस जो है दो टाइप का हो सकता है, एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, जिसमें लिमिटेड या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, लाइक 10 टर्म्स हो, 20 टर्म्स हो, 100 टर्म्स हो, ये फाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट होगा, है ना, अनकाउंटेबल, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो ये दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, बिकॉज ये चलता जा रहा है। लेकिन अगर मैंने लिखा 2 4 6 8 10, बस इतना ही, है ना। तो देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म है बच्चों, 4 टर्म्स है। तो ये हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, और क्योंकि इसमें चलता ही जा रहा है या रुक ही नहीं रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है ना। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन चल रहा है। तो अगर आगे जाके मुझे कहीं पे 100 टर्म मिलेगा तो क्या लिखेंगे, उसे A100 लिखेंगे। अगर कहीं पे जाके हमें 120th टर्म मिलेगा तो 120 लिख सकते हैं, इस तरीके से, है ना। अगर nth टर्म, मान लो n टर्म है, टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो उसे क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखिए फिर से, सीक्वेंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है एक नंबर का, है ना, नंबर्स का, एक नहीं, नंबर्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है क्या, सीक्वेंस, जो किसी ना किसी रूल को फॉलो करता है। तो इन सब में देखो कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है। अब वो रूल मैथमेटिकल भी हो सकता है और नॉन मैथमेटिकल भी हो सकता है। ये सारे रूल देखो, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नहीं है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, आप इसका जनरल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, राइट। बाकी सबका आप लिख सकते हो। तो पहले इसको नोट करें, आगे बात करते हैं। बच्चों चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन क्या है कि सबका nth टर्म, देखो यहाँ पे nth टर्म गिवन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो तीनों में देखो nth टर्म गिवन है, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, है ना। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे an इक्वल्स टू क्या गिवन है, 3n+1 है। तो n के प्लेस पे 1 2 3 4 ऐसे लगते जाओगे, आपको टर्म्स मिलता जाएगा। जैसे अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 1, दैट मीन्स कि 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। अगर हमें A2 फाइंड करना है तो n के प्लेस पे आपको 2 पुट करना होगा, +1 कितना हो गया, 6 + 1, दैट मीन्स कि 7।
अगर हमें A3 फाइंड करना है तो n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे प्लस 1 कितना होगा 9 प्लस 1 दैट मीन्स कि 10। ठीक है, अगर हमें A4 फाइंड करना है तो क्या करेंगे n के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे और प्लस 1 दैट मीन्स कि 12 प्लस 1 कितना हो गया 30। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गया बेटा 4 7 10 13 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। an इक्वल्स टू क्या है 2n स्क्वायर माइनस 3। तो n के प्लेस पे आप 1 रखो, क्या होगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 दैट मीन्स कि 2 माइनस 3 माइनस 1 है ना। तो a1 क्या हो गया बच्चों माइनस 1 हो गया। अगर हमें a2 फाइंड करना है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर राइट माइनस 3, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दैट मीन्स कि 8 माइनस 3 ये हो गया 5। तो a2 क्या होगा 5 होगा। सिमिलरली हम a3 फाइंड कर सकते हैं, n के प्लेस पे 3 रखो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 18 माइनस 3 दैट मीन्स कि 5 मतलब 15 है ना 8 माइनस 3 5। सिमिलरली a4 फाइंड कर सकते हो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 32 माइनस 3 कितना होगा 29। तो a4 कितना होगा 29 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो भी टर्म निकालना चाहो जो भी टर्म फाइंड करना चाहो आप कर सकते हो, बस n के प्लेस पे आपको वैल्यूज पुट करते जानी है। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर में। तो यहाँ पे n के प्लेस पे अगर आप 1 रखते हो तो देखो यहाँ पे -1 पे पावर क्या लिखा है n लिखा है। आपको पता है नेगेटिव पे पावर अगर इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो नेगेटिव होगा। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं 1 रख रहा हूं तो -1 और -1 रेज़ टू द पावर 1 मतलब कि -1 और बाहर इंटू n लिखा है तो इंटू n मतलब 1 क्योंकि n के प्लेस पे हमने 1 पुट करा है ना। तो देखो ये हम दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा और इंटू 1 दैट मीन्स की -2 कितना हो गया बच्चों -2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा देखो 1 और -1 पे पावर इवन हो गया तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 है तो कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, और इंटू 2 2 2 सा कितना होगा 4। अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक से -1 लिख दिया, इसको 1 कर लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे ही बच्चों 1 करोगे तो यहाँ पे देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, मैंने मिस्टेक से -1 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया राइट। चलो तो यहाँ पे कितना हो गया 1 + 1 2 2 2 सा 4। सिमिलरली यहाँ पे a3 ये होगा 1 और 3 है मतलब ऑड है, ऑड रखोगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 3 तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0। सिमिलरली a4 क्या होगा तो a4 मतलब ये +1 होगा और साथ में यहाँ पे 4 हो गया तो 2 4 = 8। आई बात समझ में। तो क्या हो रहा है टर्म्स क्या क्या मिल गए, फर्स्ट टर्म 0 फिर 4 फिर 0 फिर 8 एंड देन सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे तो हमने 4 टर्म फाइंड कर लिए। सिंपल है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपने बेसिक लिया है सीबीएसई में तो आपको मिलेंगे देखने के लिए है ना, अदरवाइज ऐसे कम आते हैं। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो बेसिक जिन्होंने लिया है 10th क्लास में उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो बच्चों अब हम देखते हैं सीरीज क्या होता है। तो सीरीज क्या होता है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज है ना। जो टर्म्स हैं सीक्वेंस के अगर उनको ऐड कर दिया जाए या सम के फॉर्म में लिखा जाए एक्सप्रेस कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 5 8 11 14 तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो +3 +3 +3 हो रहा है। चलो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम समझते हैं सीरीज क्या होता है। तो अगर मैं इसे ये एक सीक्वेंस है ना, ये एक सीक्वेंस है, अगर मैं इसे सम के फॉर्म में लिख दूं जैसे 2 + 5 + 8 + 11 + 14 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सीरीज। इसे बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस। और ये अगर मैंने इस हर एक टर्म को प्लस के फॉर्म में लिख दिया, सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस और ये हो गया सीरीज। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, द सीक्वेंस दैट फॉलो सर्टेन पैटर्न। मतलब देखो पैटर्न तो सभी फॉलो करेंगे, लेकिन सर्टेन मतलब क्या हुआ, एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब उसके अगर हम nth टर्म को लिख पाते हैं
तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। चलो देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया an = 3n+1, हमने अभी जो क्वेश्चन किया था, है ना, वही वाला है ये। अगर मैं a1 निकालता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो क्या होगा, 4 होगा। a2 फाइंड करो तो क्या होगा, 3 2 6 + 1 7, है ना। अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, तो 3 3 9 + 1 कितना होगा, 10 हो जाएगा। a4 तो 4 3 12 + 1 13, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो इसे लिख सकते हैं 4 7 10 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे +3 हो रहा है ना, +3 +3 +3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 ऐड होता जा रहा है हर एक टर्म में, हो रहा है ना। और इसका मैंने nth टर्म में लिख रखा है ना। nth टर्म कैसे लिखेंगे आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी समझो आप कि देखो ये जो सीक्वेंस है इसका हमने nth टर्म मतलब एक सर्टेन मैथमेटिकल रूल लिख दिया है इस पूरे के लिए, मतलब इधर चलता जाएगा, ये n की वैल्यू रखते जाइए, आपको मिलती जाएगी, है ना। तो उसके लिए हमने nth टर्म लिख दिया है, मतलब उसका जनरल फॉर्म लिख दिया है। इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं बच्चों प्रोग्रेशन। क्या बोल सकते हैं इसे, प्रोग्रेशन। बट अगर मैं बात करता हूँ 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है प्राइम नंबर्स का, तो इसको हम मैथमेटिकली नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये प्राइम नंबर जो है वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो प्रोग्रेशन वही होगा जिसका हम nth टर्म लिख सकते हैं, इन सिंपल टर्म हम समझने की कोशिश करें तो, है ना। फिर से सुनिएगा, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। अगर हम नहीं लिख पाते दैट मीन्स कि वो प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम समझते हैं हमारा जो चैप्टर है एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बेसिक बता दिया है जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ना, वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम और कांस्टेंट। जहां पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज करो मैंने लिया 10 14 18 22, है ना, 26 एंड सो ऑन। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सीक्वेंस एपी में है, सीक्वेंस से आपको समझ में आ रहा है, कॉमा से लिखा हुआ है, कॉमा से सेपरेटेड है ना। तो देखो इसे हम एपी क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो अगर डिफरेंस देखोगे आप 2 के बीच का, तो 14 - 10 कितना होगा, 4, मतलब 4 प्लस हो रहा है, इसमें देखो 4 प्लस हो रहा है, इसमें भी 4 प्लस, इसमें भी 4 प्लस। मतलब कोई भी अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। देखो 18 - 14 4 आएगा, है ना, 22 - 18 4, है ना, 26 - 22 4। तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम आए, है ना, ऑलवेज क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इन शॉर्ट एपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 1, ठीक है, फिर लिखा 4, ठीक है, 7 10 13 16 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 - 1 3, है ना, 7 - 4 3, 10 - 7 3, मतलब यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, राइट, 3 ऐड हो रहा है। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो मैंने एग्जांपल ले रखा है ना, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इन दोनों को हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है ना, मतलब इंक्रीजिंग में है, मतलब कोई इंक्रीज हो रहा है, नहीं प्लस प्लस प्लस, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 100 90 80 70 60 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो बच्चों आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला टर्म जो होगा उस सीक्वेंस का उसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है, अब देखो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सभी के लिए डिफरेंस कॉमन है कि नहीं, है ना। अगर हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम आ रहा है कि नहीं, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है ना, सबके लिए डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ पे कॉमन है ना, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन है। इसलिए जो डिफरेंस हमें मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 4 है,
है ना, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है -10 है ना, इसमें क्या है डिफरेंस -10 है। और इसे लिखते हैं बच्चों, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, मैंने शॉर्ट में डिफरेंस लिख दिया था। तो कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या करते हैं स्मॉल डी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या है +4 है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है +3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 100 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है -10। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखना यहाँ पे प्लस कैसे आएगा डिफरेंस, तो 14 - 10 करना होगा। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 18 - 14 करना होगा। अगर मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ तो 22 - 18 करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर निकालना चाहूँ तो 7 - 4 करना होगा, 10 - 7 करना होगा। तो जो भी टर्म ले रहे हो उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, देखो 90 - 100 -10 आएगा कि नहीं, है ना। 80 - 90 -10 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म ले रहा हूं तो क्या होगा A2 - A1, है ना। हम चाहे तो अगर मैं A3 ले रहा हूं तो A3 में उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, है ना। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, डी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ए भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, देखो अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, देखो जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10 14 18 22 26 इंक्रीजिंग है तो डी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है जैसे 100 90 80 70 60 एंड सो ऑन, तो इस कंडीशन में जो डी आएगा वो नेगेटिव आएगा, जैसा कि -10 -10 आ रहा है यहाँ पे। आई बात समझ में। तो डी यहाँ पे बच्चों नेगेटिव है। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 एंड 20 अप टू सो ऑन आर इन एपी एंड फाइंड ए एंड डी। पहले तो शो करना है कि एपी में है, अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करो एंड देन ऑल्सो राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, है ना। इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होंगे वो भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन दिया है या सीक्वेंस दिया है वो दिया है 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन, राइट। तो देखो अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हम बोल सकते हैं कि एपी में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है +3 हो रहा है, क्या +3 हो रहा है, +3 तो +3। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है सेम है, सबके लिए कॉमन है, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि एपी में है ये, है ना। क्या लिखोगे, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू एनी कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम, दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, राइट। अब ये जब एपी में है तो अब हमें क्या करना था, फर्स्ट टर्म लिखना था। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया बच्चों, है ना। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना है तो पहले देखना है आपको इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो कितना ऐड हो रहा है, देखो 3 ऐड हो रहा है, इसलिए डिफरेंस क्या होगा +3 हो जाएगा, है ना। डिफरेंस क्या होगा बच्चों +3 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब हमें लिखना था नेक्स्ट 4 टर्म्स इसके, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो अभी नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगा, अभी 20 तक दिया है तो 20 के बाद क्या आएगा +3 कर दो 23, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 32, है ना। बस +3 करते जाओ, जो भी निकाला है निकल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ NLP। देखो जनरल मतलब क्या हुआ, हम उसको जनरलाइज करके लिख पाए, मतलब उसमें हम n के प्लेस पे 1 2 3 कुछ भी रखें, हमें वो टर्म मिल जाए, उसी को बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका जनरल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं। चलो देखो सपोज करो कि फर्स्ट टर्म जो है किसी एपी का, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी equals to A and common difference is equals to D, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है A है एंड कॉमन डिफरेंस D है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस D है तो आपको पता है फर्स्ट टर्म अगर A है तो कॉमन डिफरेंस D है तो A + D होगा नेक्स्ट वाला, है ना। नेक्स्ट वाला क्या होगा बच्चों A + 2D, नेक्स्ट क्या होगा A + 3D, नेक्स्ट क्या होगा A + 4D एंड सो ऑन, है ना। ऐसे चलता रहेगा। मुझे nth टर्म लिखना है, मैं लिखूंगा, पहले हम इधर थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में D का टर्म नहीं आएगा, राइट। ये हमारा सेकेंड टर्म है A2,
तो देखो इसमें A2 है तो एक कम D है ना, 2 - 1 D आ गया है ना, 2 - 1 तो देखो फिर से देखो यहाँ पे बच्चों मैंने A2 लिखा है, सेकेंड टर्म है ये इस AP का, ठीक है। तो यहाँ पे D कितना है 1 है, मतलब 2 - 1 D है, मतलब एक कम है। ये जैसे मैं सेकेंड टर्म लिख रहा हूँ तो उसमें से फर्स्ट मतलब एक ही D है ना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने A3 लिखा है तो A3 है, थर्ड टर्म में 2 D है, मतलब एक कम है ना। उसी तरीके से अगर मैं A4 लिख रहा हूँ तो फोर्थ टर्म में एक कम 4 - 1 D है, मतलब 3D है ना। सिमिलरली अगर मैं A5 लिख रहा हूँ तो A5 में कितने D है, 5 - 1 D है। समझ में आ रही है? देखो बेटा यहाँ पे एक भी D नहीं है, 1 - 1 0 D है। यहाँ पे देखो 2 तो 2 - 1 दैट मीन्स की 1 D है। यहाँ पे 3 तो 3 - 1 2 D है ना, 4 - 1 3 D, 5 - 1 4 D है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे A6 पे कितना होगा बताओ, A + 5D होगा कि नहीं, अरे एक कम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं AN लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ बच्चों, AN, तो बताओ D क्या होगा, N - 1 D होगा कि नहीं होगा ना। अगर मैं AN लिख रहा हूँ, ये 4 मत समझ लेना इसको है ना, AN लिखा है इसे है ना। देखो अगर मैं AN लिखना चाह रहा हूँ तो AN लिख रहा हूँ, मतलब N से एक कम होगा, N - 1 D होगा। फिर से देख लो बेटा 1 में 0 D है, 2 में 1 D है, 3 में 2 D है ना, 4 में 3 D है, 5 में 4 D है, 6 में 5 D है, मतलब 6 - 1 एक एक कम होता जा रहा है। तो अगर मैं N लिख रहा हूँ तो N में से एक कम D होगा, तो N - 1 D हो गया। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ NAP। AN इक्वल्स टू होता है बच्चों A + N - 1 इंटू D। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप कोई भी टर्म इससे निकाल सकते हो, राइट। चलो देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 5 है ना, 5 7 9 11 एंड सो ऑन है ना। ये AP में है बिकॉज यहाँ पे देखो 2 2 2 ऐड होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। देखो 2 + 2 + 2 होता जा रहा है ना, +2 की लिखा बिकॉज इंक्रीजिंग है तो +2 हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो, देखो अगर आपको D निकालना होता है तो जो भी टर्म, जैसे यहाँ पे हमने 7 को कंसिडर कर लिया, 7 में उसके पहले वाले टर्म को माइनस करो। अगर मैं A2 लिख रहा हूँ तो A2 - 7 होना चाहिए है ना। अगर मैं A5 लिख रहा हूं तो A5 - A4 होना चाहिए। तो जो भी टर्म ले रहे हो उसमें उसके पहले वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर दो तो D मिल जाएगा है ना। चलो तो यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग है तो D पॉजिटिव आना चाहिए, आएगा। देखो 7 - 5 करेंगे है ना, 2 आ जाएगा। 9 - 7 करेंगे 2 आ जाएगा। 11 - 9 करेंगे तब भी 2 आ जाएगा। तो A और D हमें मिल चुका है। हमें निकाला है nth टर्म इस AP का है ना। हमें क्या करना बच्चों, इस AP का nth टर्म फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, A + N - 1 इंटू D लिखोगे। तो A कितना है यहाँ पे 5 है और D कितना है यहाँ पे, तो D है 2। तो इस तरीके से ये हो गया 5 + 2n - 2। तो यहाँ पे 2n को 2n लिख दो और 5 - 2 कितना होगा 3, तो 2n + 3 इस AP का जनरल टर्म हो गया है ना। देखो यहाँ पे AN हमने फाइंड कर लिया बच्चों 2n + 3 इस AP के लिए। अब देखो n के प्लेस पे आप 1 2 3 रखते जाओ, आपको यही नंबर्स मिलते जाएंगे। देखना n के प्लेस पे 1 रख रहा हूँ मैं तो 2 + 3 5 मिला ना। अगर मैं n के प्लेस पे 2 रख रहा हूँ तो 2 2 4 + 3 7 है ना। फिर देखो अगर मैं 3 रख रहा हूँ 3 2 6 + 3 9। अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो 4 2 8 + 3 11 मिल रहा है ना यही नंबर्स। तो इसको हमने जनरलाइज करके लिख दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप nth टर्म किसी भी AP का निकाल सकते हो। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 एंड सो ऑन, राइट। इसका 10th टर्म फाइंड करना है, मतलब A10 फाइंड करना है। आपको पता है A10 को लिख सकते हैं A + 9D है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे एक कम होता है यहाँ पे है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कितना 2 और कॉमन डिफरेंस भी पता है, इंक्रीजिंग है +5 होगा है ना। 7 - 2 5, 12 - 7 5, राइट। चलो तो फाइंड करते हैं। A पता है हमें 2 और 9 इंटू D कितना है बच्चा 5, तो कितना हो गया 2 9 5 = 45, कितना हो गया आंसर 47। तो A10 हो गया 47। ओके नाउ अब देखते हैं इस AP में क्या बोल रहा है, तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 21 18 15 अप टू सो ऑन -81 है ना, अप
टू वन माइनस 81 नहीं है ये। फिर से देखो, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज माइनस 81, इस एपी का कौन सा टर्म माइनस 81 है, इस एपी का कौन सा टर्म माइनस 81 है। तो हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म, वही तो निकालना है हमें। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 81, इज माइनस 81, दैट इज an इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 81। हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म माइनस 81 है, वही फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इस एपी का माइनस 81 है। तो हमने मान लिया कि nth टर्म माइनस 81 है, और an का फॉर्मूला लगा दो बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 81, है ना। a कितना है यहाँ पे, तो a लिख लेते हैं, a था 21 और d देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, है ना, डिक्रीज हो रहा है ये। तो कितना से डिक्रीज हो रहा है देखना, -3, है ना, -3, तो d कितना हो गया, -3 हो गया। तो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यूज, 21 प्लस n माइनस 1, d कितना है, -3 इक्वल्स टू -81। तो n माइनस 1 इंटू -3 ये हो गया -81 माइनस 21। तो n माइनस 1 -3, है ना, और कितना हो गया, -2, 8 प्लस 2 10, ठीक है। अब ये -3 नीचे लेकर चले जाओ, तो n माइनस 1 कितना होगा, -102 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 3 3 जा 9, है ना, और 3 4 जा 12। तो बच्चों n माइनस 1 जो है वो 34 हो गया, तो n कितना होगा, 35 होगा। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, 35 टर्म, मतलब 35th टर्म जो है वो कितना है, -81 है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एग्जाम में नहीं करना है, मतलब अभी के लिए देखो। तो A35 क्या आना चाहिए, -81 आना चाहिए इस एपी का। तो A35 को लिखा जा सकता है बच्चों A प्लस 34D। तो A कितना था, 21 था, 21 प्लस 34 इंटू D कितना है, -3, है ना। तो 21 -3 करोगे तो 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 9, -93, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8, है ना, कितना हो जाएगा 3 माइनस 21 और 3, है ना, 34 था ना बच्चों, देखो 34 है यहाँ पे, राइट। तो अब कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 21 माइनस 4 3 या 12 एंड 3 3 या 9 प्लस 1 10, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1 1 और 10 माइनस कितना हो गया, -81 आ गया ना। सेम देखो A35 कितना आ गया, -81 आ गया, क्लियर है। तो इस एपी का कौन सा टर्म था, 35 टर्म हमने देख लिया था, मतलब 35th टर्म था, और हमने इसको चेक भी कर लिया, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज बना सकते हो, बनाना, और जो भी डाउट होगा मुझे बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।